कस्बे में दो पड़ोसनें रहा करती थीं। एक का नाम था रीमा, दूसरी का नाम था सीमा। सीमा बहुत ही चालाक महिला थी, वहीं रीमा एक सीधी सादी महिला थी और सीमा हमेशा रीमा के इस सीधे सादेपन का मजाक उड़ाया करती थी और कहती, अरे रीमा, आज के ज़माने में इतना सीधा होने का भी क्या ही फ़ायदा है। कोई भी तुम्हें ठग कर चला जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। देखो रीमा, चालाकी और बेईमानी में फ़र्क होता है और मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती। एक दिन रीमा के घर कुछ काम हो रहा था और उसे अचानक ही कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ गई। तब उसने सोचा कि क्यों ना सीमा से ही कुछ पैसे उधार ले लिए जाएं और जल्द ही मैं उसके पैसे लौटा दूंगी। और इतना सोचकर वो सीमा के घर चली गई और उसने सीमा से कहा, सीमा, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ रही है, क्या तुम मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकती हो? मैं जल्द ही तुम्हारे पैसे तुम्हें लौटा दूंगी, फ़िलहाल मेरी मदद कर दो। सीमा, जो कि एक बहुत ही चालाक महिला थी, उसने अपने दिमाग में कुछ सोचा और रीमा से कहा, देखो रीमा, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें तुम्हारे घर में जो नींबू का पेड़ वो अब मेरा होगा। रीमा को अपना नींबू का पेड़ अत्यंत प्रिय था, लेकिन उसने सोचा कि चलो अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है, समय आने पर जब इसके पैसे लौटा दूंगी तब अपना नींबू का पेड़ भी इससे वापस ले लूँगी। और उसने सीमा की यह बात मान ली। सीमा बहुत खुश थी। रीमा को ठगकर उसे बड़ा ही मज़ा आया, लेकिन उसकी चालाकी यहाँ नहीं रुकी। एक दिन सीमा जब अपनी घर की कुछ ज़रूरत के लिए नींबू तोड़ने के लिए आई, तभी सीमा एकदम दौड़कर आई और बोली, अरे कहाँ रीमा, ये क्या कर रही हो? ये नींबू का पेड़ अब मेरा है, तुम इसमें से नींबू नहीं तोड़ सकती। अरे भूल गई क्या? 5,000 रुपये में तुमने ही इस पेड़ को मुझे बेचा है और अब कैसे तुम नींबू तोड़ने आ गई? रीमा ने सीमा का ये रूप देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई। उसने सोचा कि रीमा, जो दुनिया भर में अपने आप को बहुत चालाक समझती है, उसने अपनी चालाकी से उसे ही ठग लिया है। अब उसे लगा कि कुछ ना कुछ करके अपने नींबू का पेड़ भी वापस लेना होगा और इस सीमा को एक अच्छा सबक भी सिखाना पड़ेगा, ताकि ये फिर किसी को अपनी चालाकी से ठगने के बारे में सोचे भी ना। रीमा ने मन ही मन एक प्लान बनाया और कहा, बहुत चालाक समझती है ना तू खुद को सीमा, अब देख मैं क्या करती हूँ। एक दिन उसने सीमा को अपने घर बुलाया और उससे कहा, देखो सीमा, अब ये पेड़ तो तुम्हारा है और इसकी सारी जिम्मेदारी भी अब तुम्हें ही उठानी होगी। इसकी देख रेख, इसके खाद पानी, साफ सफाई, और घर में मैं क्यों अपनी गंदगी करूं? अब भाई तुम्हारा पेड़ है तो तुम ही संभालो, इसलिए अब मैं इसे कटवा रही हूँ और तुम्हारे ही घर भिजवा रही हूँ। सीमा उसे बस अपनी ये नज़रों से देखे जा रही थी और रीमा बोले जा रही थी। रीमा ने कहा, देखो सीमा, अब अगर तुम्हें ये पेड़ नहीं कटवाना तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। भाई पेड़ तो मेरे ही घर में है, सब कुछ मुझे ही तो देख रेख करनी पड़ती है, तुम्हें क्या है, तुम तो बस अपना कब्ज़ा दिखा रही। और फिर रीमा वहाँ से चली गई। फिर सीमा रीमा के घर आई और उसने रीमा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा, देखो रीमा, मुझे माफ़ कर दो। अपने लालची और ठगे स्वभाव में आकर मैंने अपने दोस्त को ही ठगने के बारे में सोचा। वादा करती हूँ कि मैं आगे से कभी किसी के साथ